हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल JMD क्लासेस। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात करी थी भारत पर होने वाले अरब आक्रमण की। हमने आपसे बताया था कि भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला अरब आक्रांता था वो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था सिंध पर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे भारत पर होने वाले तुर्क आक्रमण की। तो भारत पर तुर्क आक्रमण 10वीं शताब्दी के आसपास में हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारी क्लासेस बहुत बड़ी नहीं होंगी, बहुत छोटी छोटी होंगी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गाइज। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, तो आप देखिएगा ज़रूर। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अलप्तगीन। ठीक है, और अलप्तगीन ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दामाद कौन है? सुबुक्तगीन है। सुबुक्तगीन किसका? अलप्तगीन का दामाद है। और सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रांता भी है। ठीक है, तो सुबुक्तगीन ही वो पहला तुर्क आक्रांता है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ पे किया था? तो पंजाब पे आक्रमण किया था। किसने? सुबुक्तगीन ने पंजाब पे आक्रमण किया था। उस समय पंजाब पे जयपाल शासन कर रहा था और जयपाल को पराजित किया था। भारत पर विजय पाने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? सुबुक्तगीन। ये याद रखना, भारत पर विजय पाने वाला पहला तुर्क शासक सुबुक्तगीन था और भारत पर विजय पाने वाला पहला अरबी मुसलमान जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। और हाँ, सुबुक्तगीन ने गजनी में यामिनी वंश की नींव डाली थी, तो ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के बारे में। हमारी अगली का क्लास जो है वो मोहम्मद गोरी के बारे में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, तो ये सुबुक्तगीन का छोटा बेटा था। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक का नाम इस्माइल था और दूसरे का नाम महमूद था। तो सुबुक्तगीन ने इस्माइल को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन महमूद को यह बात पसंद नहीं आई। इस्माइल की हत्या करके महमूद गजनवी ने जो है पद प्राप्त किया था, अपना जो गद्दी पर बैठा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। जो महमूद गजनवी है, आप देख लीजिए, 998 में ये गजनी का शासक बनता है। जो महमूद गजनवी है 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप बहुत ज़्यादा ही ध्यान से देखिए। संस्कृत मुद्रालेख युक्त चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? महमूद गजनवी ने चलाए थे। ठीक है, महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रालेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए थे। इनकी दोनों उपाधियां देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है यामीन उद्दौला और दूसरी है यामीन उल मिल्लाह। यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह, जो कि इनको बगदाद के खलीफा ने दी थी। इनका नाम है अल कादिर बिल्लाह। ठीक है, अल कादिर बिल्लाह ने इनको ये उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है फ्रेंड्स, महमूद गजनवी प्रथम तुर्क आक्रांता था या प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर 17 बार, सर्वाधिक बार 17 बार आक्रमण किया है। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था उतबी। उतबी इसका दरबारी इतिहासकार, शाही इतिहासकार था उतबी। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि इनका दरबारी इतिहासकार कौन था, और दरबारी विद्वानों को लेकर आपको ऑप्शन दे सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उतबी ही था महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था। दरबारी विद्वान तो आप इसके देख सकते हैं। दरबारी विद्वानों में अलबरूनी था, बैहाकी था, उजारी था, तूसी था, तूसी और उनसुरी। अलबरूनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा अलग से भी देख लेंगे गाइस। और जो बैहाकी है इसको पूर्व का पेप्स भी कहा जाता है। किसको? बैहाकी को। बैहाकी को कौन सी उपाधि दी गई थी? पूर्व का पेप्स भी कहा जाता था बैहाकी को। ठीक है, अगला इनका जो विद्वान है वह है तूसी। तूसी और उनसुरी, तूसी और उनसुरी। उजारी भी दरबारी विद्वान थे। किसके? महमूद गजनवी के। अगले हैं तूसी और उनसुरी, अगले हैं असजदी, अगले हैं फारूखी और अगले हैं फिरदौसी। फिरदौसी की जो बुक है, फिरदौसी की बुक का नाम है शाहनामा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये इनके
दरबारी विद्वान हैं। तो हम आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे ज़्यादा बार, लगभग 17 बार आक्रमण किया है। तो सबसे पहले हम इनके आक्रमण देख लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट आक्रमण है वही हमने लिखे हैं, सारे ना ही ज़रूरत थी ना ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप। गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण, जो पहला आक्रमण था वो कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। कहाँ पे? पेशावर पे। ठीक है फ्रेंड्स। तो गजनवी का जो पहला आक्रमण है वो 1000 ईस्वी में हुआ था, पेशावर पे हुआ था, और पेशावर का शासक था अब्दुल फतेह दाऊद। ये पेशावर का शासक था। दूसरा आक्रमण जो है वो 1001 ईस्वी में कहाँ पे किया था? पंजाब पे किया था। और पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। इससे पहले भी हमने आपसे बताया था कि सुबुक्तगीन ने भी जयपाल पे आक्रमण किया था, पंजाब पे आक्रमण किया था और जयपाल को पराजित किया था। इसके बाद इनके दोनों के बीच में संधि हो गई थी, सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में। लेकिन जयपाल उन संधियों के जो शर्तें थी, जो उनके नियम थे, उसको फॉलो नहीं कर रहा था। तो महमूद गजनवी आया था। महमूद गजनवी का जयपाल से युद्ध हुआ और जयपाल पराजित हुआ, और उसको आत्मग्लानि हो गई कि पिता भी आकर के हमें पराजित करके चला गया और पुत्र भी आकर के हमें पराजित करके चला गया। इस वजह से उसने आत्मदाह कर लिया था। किसने? जयपाल ने। जयपाल को मुस्लिम इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु कहा है। किसको कहा है? जयपाल को कहा है। किसने? मुस्लिम इतिहासकारों ने। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो पांचवा आक्रमण है गजनवी का, वो 1007 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुल्तान पे हुआ था। पांचवा आक्रमण जो है वो मुल्तान पे हुआ था 1007 ईस्वी में। और मुल्तान का शासक था सुखपाल, जो कि जयपाल से ही रिलेटेड था। जयपाल का नाती था ये सुखपाल, और ये भी पराजित हो गया था गजनवी से। सुखपाल भी पराजित हो गया था और अंततः इसको इस्लाम कबूल करना पड़ा था। किसको? सुखपाल को। सुखपाल, ये यस, सुखपाल को इस्लाम कबूल करना पड़ा था और नौसा शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। कौन? सुखपाल पुनः। इसके बाद अगला जो छठवां आक्रमण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1008 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नगरकोट, नेपाल में हुआ था। गजनवी का जो छठवां आक्रमण था नगरकोट, नेपाल में हुआ था। यहाँ का शासक कौन था? तो आनंदपाल शासक था। नगरकोट नेपाल का शासक आनंदपाल था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गजनवी ने नेपाल के हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था, जो कि इनकी मूर्तिवादी विचारधारा पर पहली बड़ी विजय मानी जाती है। इसकी गजनवी की नेपाल के हिंदू मंदिरों को बहुत भारी मात्रा में इन्होंने तोड़वा दिया था। किसने? महमूद गजनवी ने। तो चलिए आगे देखते हैं। इनका जो अगला आक्रमण था 12वां आक्रमण, वो कहाँ पे हुआ था? वो मथुरा और कन्नौज पे हुआ था। मथुरा और कन्नौज पे जो 12वां आक्रमण था, किसका? गजनवी का। मथुरा और कन्नौज पर हुआ था। और मथुरा के देखने पर जो महमूद का दरबारी इतिहासकार था उत्बी, वो लिखता है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। तो उत्बी ने ही कहा था, क्या कहा था कि जो मथुरा है वो इतनी सुंदर है, मतलब इतनी अच्छी है कि उसका जो वैभव है वो स्वर्ग के समान था। बहुत प्रभावित हुआ था उसने जब मथुरा को देखा था। इसके बाद जो इनका 16वां आक्रमण है गजनवी का, बहुत फेमस आक्रमण है इनका 16वां आक्रमण का। इस सोमनाथ मंदिर लूट लिया था अपने 16वें आक्रमण के दौरान, जो कि 1025 ईस्वी में किया था। किसने? गजनवी ने। उस समय यहाँ पर शासक कौन था? भीम प्रथम यहाँ पे शासन कर रहा था, जिसने बाद में फिर 1026 में पुनर्निर्माण भी करवाया था सोमनाथ के शिव मंदिर का। जब इसने आक्रमण किया तब शिव मंदिर में पूजा पाठ चल रहा था। लगभग 50,000 ब्राह्मण जो थे वो आराधना कर रहे थे, और उनको ये पता चला कि आक्रमण होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी जो पुजारी थे वो हटे नहीं, और उन्होंने शिव को ही समर्पित कर दिया कि अब भगवान शिव ही हमारी रक्षा करेंगे। फिलहाल भगवान शिव तो आए नहीं, और उन 50,000 ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसलिए कहते हैं जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए
आगे देखते हैं। महमूद गजनवी का जो 17वां आक्रमण था वो 1027 में हुआ था, जब गजनवी सोमनाथ मंदिर के सोना, उसका जो बहुमूल्य कीमती सामान था, जब वो लेकर के गजनी जा रहा था, तब वहाँ पे मुल्तान के पास में जाटों ने उससे युद्ध किया था। युद्ध तो क्या किया था, उसको लूट लिया था, बहुत सारा उसका सामान लूट लिया था और बहुत परेशान किया था। किसको? महमूद गजनवी को। तो महमूद गजनवी गजनी से वापस लौटा था। अपने 17वें आक्रमण के दौरान उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था, जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था और जाटों को पराजित किया था। ठीक है, तो ये इनका 17वां आक्रमण था। महमूद का कथन, ये इम्पॉर्टेंट है गाइस, मैं बुत किसन हूँ, बुत परस्त नहीं, अर्थात मैं मूर्ति भंजक हूँ। बुत परस्त का मतलब होता है मूर्ति पूजक। ठीक है फ्रेंड्स, बुत परस्त का मतलब होता है मूर्ति पूजक। तो महमूद कहता है कि मैं बुत किसन हूँ, बुत परस्त नहीं। चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देख लेते हैं। शाहनामा, जो कि इसी टाइम पे लिखी गई है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। तारीख़ सुबुक्तगीन, इसके लेखक कौन है? बैहाकी हैं। अगली है किताब उल यामिनी और अगली है तारीख़ यामिनी। तारीख़ यामिनी और किताब उल यामिनी ये दोनों ही उत्बी ने लिखी है और उत्बी गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, हम पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसलिए इसके बारे में हम ज़रूर देख लेंगे। अलबरूनी का जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में हुआ था। अलबरूनी का जन्म खीवा देश का निवासी था। जो अलबरूनी है ये खीवा देश का निवासी था। अलबरूनी जो है ये संस्कृत का ज्ञाता था, इसको संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज था। 11वीं सदी में गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में अलबरूनी कहाँ आया था? भारत आया था। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है कौन? अलबरूनी जो है ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है। इसकी एक किताब है, इसने रचना की थी तहकीके हिंद की। तहकीके हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना है। किस भाषा में की थी? अरबी भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने इसमें कवर किया। अगर हमें कुछ लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट अभी भी छूट गया है तो हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसा कि आप देख लीजिए, महमूद गजनवी की सेवा में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर विद्यमान थे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।